यदि आप पान खाने के शौकीन हैं तो इस सावन पान के पौधे को अपने घर में ज़रूर उगा लीजिए। बहुत आसानी से इसे आप बालकनी में छोटे स्पेस पर कहीं भी इसे ग्रो कर सकते हैं जहां पर कि तेज़ धूप नहीं आती हो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि पान के पौधे की केयर किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से इसे उगा सकते हैं और इस पौधे को सूखने से कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जब हम इस पौधे को लगाते हैं अप्रैल की शुरुआत में ये पौधा सूखने लगता है। तो आज के वीडियो को ध्यान से ज़रूरी टिप्स आप फॉलो करेंगे तो कभी भी नहीं सूखेगा पान का पौधा। देखिए, पान के पौधे में इस तरीके से एरियल रूट्स निकले होते हैं जिन्हें बहुत आसानी से कट करके, यानी कि ये जो फूली हुई सी स्टेम आपको दिख रही है इसे नॉड एरिया कहते हैं, इसे कट करके आप पानी में ग्रो करा सकते हैं। बहुत ही आसानी से पानी में इसकी जड़ें बन जाती हैं। उसके बाद आप एक ही पत्ती से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो पान के पौधे को पानी में ग्रो करना बहुत आसान होता है। दुनिया में कुल 90 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं पान की, लेकिन 45 से भी ज़्यादा हमारे इंडिया में ही पाई जाती हैं। बहुत तरीके के मगही, बनारसी पान होते हैं। सबसे पहले लोकेशन की बात करें कि पान के पौधे को कहाँ उगा सकते हैं। इसे आप पॉट में, गमले में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। आप इसे ज़मीन में भी उगा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे गमले में उगाइए, ऐसे जगह पर जहां पर कि धूप नहीं आती होगी। पान के पौधे की जो एरियल रूट्स होती हैं वो इस तरीके के मॉस स्टिक पर यदि आप चढ़ा देते हैं तो इसकी ग्रोथ लगातार बढ़ती जाती है। अगली जो रिक्वायरमेंट है वो है सनलाइट की। किस तरीके की सनलाइट चाहिए इस पौधे को? देखिए, ऐसे किसी जगह पे, आपके घर में, आपके टेरेस पर, आपके बालकनी में ऐसी कोई जगह है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, और यदि आती भी है तो ठंडी धूप मिले। ठंडी धूप का मतलब आप समझ रहे हैं, जिस धूप में आप खड़े हो सकते हैं। आपको किसी प्रकार के हाथों से आँखों पे ना रखना पड़े कि बहुत धूप लग रही है, या सर पे अम्ब्रेला ना रखना पड़े कि बहुत धूप लग रही है। ऐसे जगहों पे आप पान के पौधे को उगा सकते हैं। पान के पौधे को यदि आप डायरेक्ट सनलाइट में या दोपहर की धूप में छोड़ देते हैं तो एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर ही आपका पौधा खराब हो जाएगा, सूख जाएगा और फिर इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो पान के पौधे को ऐसे जगह पे रखिए। मॉर्निंग की धूप मिलती है तो वेल एंड गुड है। धूप नहीं भी मिल रही है और खुली हवा है तो आप इस पौधे को उगा सकते हैं ऐसे जगह पे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए और वो है सॉइल। सॉइल मीडिया कैसी होनी चाहिए? एकदम हल्की और भुरभुरी। हल्की और भुरभुरी बनाने के लिए आपको सैंड या कोकोपीट अपने पौधे में ज़रूर मिलाना चाहिए। मिट्टी जितनी हल्की होगी, वाटर लॉक्ड नहीं होगा, आपके पान का पौधा उतना बढ़िया से ग्रो करेगा। देखिए, जैसे ये मिट्टी आप देख रहे हैं, इसमें सैंड मैंने 50% मिला रखा है, इसीलिए ये मिट्टी ऊपर से वाइटिश नज़र आ रही है। तो सैंड की मात्रा इतनी मिलाइए 30 या 40%, ताकि इसमें पानी खड़ा ना हो। यदि आपके पास सैंड नहीं है तो इसी मात्रा में आप कोकोपीट मिला सकते हैं। कोकोपीट को मार्केट से ख़रीदने के बाद किस तरीके से तैयार किया जाता है, डायरेक्ट कोकोपीट कभी नहीं यूज़ करते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पहले आप देखिए और फिर कोकोपीट का इस्तेमाल कीजिए, डायरेक्ट कभी भी ना इस्तेमाल करें। यानी कि 30 to 40% गार्डन सॉइल में आप 30 to 40% सैंड या कोकोपीट मिलाइए और बाकी के रेशियो में आपको कंपोस्ट मिलाना है, और तब एक वेल ड्रेन सॉइल बना करके आप तैयार कीजिए। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटरिंग किस तरीके से करनी है इस पौधे को। पानी इस पौधे को डेली देना होता है। आप पत्तियों को डेली वॉश करेंगे। यदि एक दिन भी लीव्स में आप पानी नहीं देते हैं और पत्तियों को नहीं वॉश करते हैं तो ये पौधा अगले दिन ही मुरझाया हुआ नज़र आता है। यदि पान के शॉप पर आपने देखा होगा तो जहाँ पान रखा होता है वो पान वाले उस पर पानी छिड़कते रहते हैं पान की पत्तियों पर। तो ठीक उसी तरीके से इनके पान के पत्तियों को हमेशा डेली आपको वॉश करते हुए पानी देना है, नहलाते हुए पानी देना है। आपने मिट्टी वेल ड्रेन बनाई है तो जाहिर है कि इस पर पानी जो है सॉइल में खड़ा नहीं होता है। अब कई लोगों के माइंड में ये क्वेरी होगी कि क्या बरसातों में इसे ओपन में रख सकते हैं? बिल्कुल, आप बरसातों में इसे ओपन में रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बरसात के बाद ओपन में कहीं आपने धूप में ना छोड़ दिया हो, और दूसरी चीज़ कि इसके मिट्टी के अंदर पानी ना खड़ा हो, और यदि गमले के नीचे प्लेट है तो प्लेट में भी पानी जमा ना हो। पानी उतना ही देना है कि गीली मिट्टी रहे।
मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहे, पत्ते क्लीन हो, लेकिन कभी भी कीचड़ से मिट्टी ना हो, अदरवाइज़ ये जो पौधा है 1 से 2 दिनों में ही ख़राब होने लगता है। इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। अपने ही पौधे के नॉड एरिया के नीचे से कट करके बहुत आसानी से आप इसकी कटिंग को कोकोपीट में या सैंड में ग्रो कर सकते हैं। पानी में तो ग्रो कर ही सकते हैं, वो तो मैंने आपको बताया ही। कोकोपीट में भी इसे ग्रो किया जा सकता है और एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार किए जा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ से यदि आप कट कर लेंगे तो इसकी कटिंग 3 से 4 दिनों में रूट्स को बनाने लगेगी और कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके का टेम्परेचर या क्लाइमेट कंडीशन इस पौधे को चाहिए। देखिए, इस पौधे को हर उस जगह पे उगाना बहुत ही आसान होता है जहाँ पर कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। जहाँ पर जैसे दिल्ली, नोएडा, इन जगहों पे उत्तर भारत में बहुत सूखी गर्मी होती है, तो या राजस्थान में, तो ऐसे जगहों पे भी आप इसे उगा सकते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छे एक इन्वायरमेंट, एक लोकेशन को दे करके इस पौधे को उगा सकते हैं। यदि आप बिल्कुल ओपन में, बालकनी में ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ लू चल रही हो, तो इस पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है। सी कोस्ट वाले एरियाज़ जो होते हैं, जो कर्नाटका वगैरह है, उधर इस पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत होती है इन्वायरमेंट में। यदि आप ऐसे जगहों पे लगा रहे हैं जहाँ पर कि लू चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, इन जगहों पे, तो आप इसे खासकर अप्रैल से लेकर के जब तक बरसात शुरू नहीं हो जाती तब तक कवर करके ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ गर्म हवाओं से इसे बचाया जाए, या फिर उन 2-3 महीनों के लिए आप इसे घर के अंदर रख लीजिए जहाँ पर कि थोड़ी सी फिल्टर्ड सनलाइट आती जाती हो, लेकिन लू ना चल रहा हो, गर्म हवाएं इसे ना मिल रही हों। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके का खाद पान के पौधे को देना चाहिए। देखिए, हमेशा ऑर्गेनिक और घर की बनी हुई खाद ही आप इसे दीजिए। कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र या कोई ऐसा स्प्रे जो इसके पत्तों को एक दिन में सुखाए, ऐसा स्प्रे ना दें। आप 2 खाद है जो टेस्टेड है, हमेशा दे सकते हैं, वो है वर्मी कंपोस्ट और गाय के गोबर से बनी हुई खाद, या उपलों को पानी में जब हम भिगो देते हैं, उपले या कंडे को, तो उसके पानी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसको 3-3 महीने पे आपको फर्टिलाइज़ करना है, यानी कि साल में 4 बार आप इसे फर्टिलाइज़ करेंगे, इतना बहुत होता है। पान के पौधे की अक्सर आप गुड़ाई भी किया करें। और जहाँ तक पॉट साइज़ की बात है, तो हमेशा चौड़े मुंह वाले कंटेनर में इसे लगाइए और पॉट 8 से लेकर के 12 इंच का हो सकता है। इस पौधे को यदि आप हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैच्योर प्लांट्स, मैच्योर पत्ते को लीजिए। नीचे के जो पत्ते हैं जो कि बड़े बड़े हो गए हैं, अब उनकी ग्रोथ हो चुकी है, उन्हें कट कीजिए, सिर्फ सजा कर ना रखें, क्योंकि यदि इनके पत्तों को आप कट करते जाएंगे तो इससे नए पत्ते निकलते जाएंगे। छोटे पत्तों का हार्वेस्ट नहीं करते हैं। अब अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पान के पौधे में देखने के लिए मिलती है, वो है पेस्ट का अटैक, या फिर यूँ कह सकते हैं काले कीड़े, या कई बार मिलीबग्स का अटैक होता है। ऐसे में उस डंठल को काट दें जहाँ पर अटैक हो रहा है। पत्तियाँ यदि जो है कह सकते हैं कटी फटी सी हो रही हैं तो पत्तियों को काट दें, या फिर आप साफ फंजीसाइड या किसी भी प्रकार के फंजीसाइड से एक बार स्प्रे करें। वैसे तो कोशिश करें कि स्प्रे ना करना पड़े, हाथ से पोंछकर हटा दें या फिर पत्तों को कट कर दें, कोई और रास्ता निकालें, क्योंकि कई बार फंजीसाइड का भी इस्तेमाल पान के पौधे पर सही नहीं रहता है। इस तरीके से, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पान के पौधे पर कोई और प्रॉब्लम आती है। इस तरीके से आप पान के पौधे को अपने घर में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए ताकि जल्दी से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। और हाँ, ये वर्मी कंपोस्ट या जो भी चीज़ें हैं, इनको ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जेन्युइन चीज़ें खरीद सकते हैं। धन्यवाद।